यूज करेंगे तो पहले जो पास्ट हमने जो डिस्कस किया हुआ है वो स्टॉक की बात कर लेते हैं पहले। और आज देखो जिस अवंती फीड है तो अवंती फीड में भी आपका जो एंट्री अगर बन ले लिया हुआ है तो आपका एंट्री अभी भी सलामत है, एसएल हिट नहीं हुआ है। और नया एंट्री अभी तक अगर किसी को करना है तो अभी जहां तक ये उसका जो हाई था प्रीवियस वो जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको कुछ करना नहीं है, जैसे कि ये 843 पे। तो जिसको एंट्री नई एंट्री करनी है उनके लिए अभी तक एंट्री नहीं है, और जिन्होंने ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं उनका एसएल हिट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कोटक बैंक। तो आज कोटक बैंक ने काफी टाइम के बाद मतलब कुछ दिन के बाद आज थोड़ा सा अच्छा खासा मजबूती दिखाई, और ये स्टॉक शायद आज 52 वीक हाई भी टच किया, क्योंकि ये यहाँ पे देखो 52 वीक हाई टच किया हुआ है, क्लोज नहीं आया ऊपर। तो इसको ये स्टॉक को ये वीक में या तो अगले वीक में भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसको लिस्ट पे रख, अपने वॉच लिस्ट में ऑलरेडी है ये, अपन रोज इसके बारे में बात कर ही रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इसके ऊपर क्लोज दे दिया ये लाइन के ऊपर, उस दिन अपन एंट्री ले लेंगे, और जिस दिन का वो जो ब्रेकआउट कैंडल होगा उसी का हम एसएल भी लगा देंगे। ठीक है, तो वो हिसाब से इसको अपन रखा है लिस्ट पे। उसके बाद बात करेंगे नारायण हृदयालय। तो इसने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया था, एंट्री ट्रिगर हुआ है और एसएल अभी तक गया नहीं है। और उसके बाद बात करेंगे तो ये चंबल। तो चंबल में कुछ खास हुआ नहीं, चंबल ने अपना नया हाई के ऊपर क्लोज नहीं दिया हुआ है, मतलब प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, तो चंबल में अभी तक कुछ अपने को करना है नहीं। उसके बाद बात करेंगे तो ये है एसआरएफ। एसआरएफ में भी ऑल टाइम हाई को ये ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं। ठीक है, आज है 2958 और उसका ऑल टाइम हाई मान के चलो 3000 है, तो एक 40 पॉइंट दूर है। तो हो सकता है कल परसों या परसों, सॉरी परसों तो छुट्टी है, नेक्स्ट वीक में ये शायद आपको यहाँ पे एंट्री दे दे। उसके बाद बात करेंगे तो रेडिंगटन। तो रेडिंगटन में जैसे रोज बात कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी सेल्फ सिग्नल बन रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये चैनल है और चैनल काफी लंबा है, और जब तक ये चैनल ब्रेक नहीं होगा अपना कोई एंट्री बनेगा नहीं। उसके बाद बात करेंगे बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस ने वापस थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया, पर हाँ जब तक इसके ऊपर अपन क्लोज आएगा नहीं तब तक अपन एंट्री करेंगे नहीं। ठीक है, तो अपना एंट्री बनेगा यहीं पे। उसके बाद बात करेंगे अबट। तो अबट का भी सेम हाल है, अबट इंडिया का भी सेम हाल है। जब तक वो एक नया हाई, उसने ऑल टाइम हाई टच किया पर वहां से फिर वो रिटर्न आ चुका है। उसके बाद जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक अपन नया स्विंग ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और हाँ थोड़ा सा आज क्रूड की बात करेंगे। तो क्रूड में देखो एक पैटर्न छोटा सा बन रहा है। ठीक है, और वैसे तो ये है अभी छोटे से स्विंग के लिए काम आएगा, पर हाँ अभी जब तक मार्केट में ये मतलब ग्लोबली ग्लोबली क्रूड क्रूड थोड़ा ठंडा चल रहा है, तो जब तक ठंडा चल रहा है तब तक इंडिया के लिए तो अच्छा है। तो अपना मार्केट के लिए ये क्रूड का प्राइस अच्छा है, ऑलमोस्ट ये समझ के चलो कि कितने टाइम्स का लो समझ के चलो, ये जनवरी के बाद का सबसे लो ही चल रहा है ये। और ये स्टॉक थोड़ा सा क्या हो, यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू चल रहा है, तो देखते क्या होता है। और उसके बाद बात करेंगे तो एक नया स्टॉक, अभी एक लिस्ट में अपन नया स्टॉक ऐड कर रहे हैं आज जो रिव्यूज के लिए। तो वहां पे है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। तो गरवारे हाईटेक फिल्म्स में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक चैनल बन रही है पैरेलल अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तो ये देखो यहाँ पे जो आज का क्लोज है ना, और वो जो चैनल का बॉटम है उसके बहुत ही क्लोज है। ठीक है, 3814, और जो क्लोज आया हुआ है वो 3912। ठीक है, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो आपका एक ट्रेड अच्छा बन रहा है यहाँ पे। और ये जो चैनल है वो भी काफी टाइम से चला आ रहा है। अभी चैनल की बात करें कब से चला आ रहा है, तो चैनल ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप मान के चलो कि 44 डेज का चैनल है। ठीक है, और 32 ट्रेडिंग डेज आ गया है, और टोटल डेज होता है 44। तो 44 डेज का चैनल चल रहा है, और यहाँ से एक चाहे तो आप कॉन्ट्रा ट्रेड है ये। ठीक है, सीधी सीधी बात है, ये कॉन्ट्रा ट्रेड है। मतलब यहाँ से अगर आपको ट्रेड चल गया तो आपको देखो हाई कहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, आपका टारगेट काफी बड़ा आता है। तो ये हिसाब से चाहो तो इसको नजर में रख सकते हो, ये ट्रेड लेना नहीं लेना वो आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको वॉच लिस्ट पे मतलब अपने रिव्यू के लिए रखा हुआ है। ठीक है, और हाँ ये इसका अपडेट हो गया चार्ट, ये है कैस्ट्रोल का चार्ट था। ठीक है, और कैस्ट्रोल में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो कैस्ट्रोल में भी कुछ खास अभी तक बना नहीं। ये जो उसने वॉल्यूम के साथ जो ब्रेकआउट दिया था ना, वो ये वाली कैंडल थी अपन जो डिस्कस किए थे, और यहाँ से वो उसका चार्ट बार बार निकल जा रहा है ना, तो ये इसको अभी लाइन लगा के रख देते ना तो ध्यान रहे। ठीक है, तो यहाँ जब तक इसके ऊपर अपन क्लोज नहीं देते तब तक ये यहाँ पे ये वॉच वेट इन वॉच में ही रहेगा। तो गरवारे की बात हो गई, और अभी बात करेंगे एक स्टैर्निक्स परफॉर्मेंस मटेरियल। ये
ये स्टॉक मैं काफ़ी टाइम पहले भी डिस्कस किया हुआ है अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, ठीक है? पर ये स्टॉक आज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आपका ये स्टॉक था वो डाउन ट्रेंड में था, ठीक है? और अभी उसने क्या किया है, कल कल क्लोज दिया हुआ है प्रीवियस जो उसका स्विंग हाई था ना, उसके ऊपर उसने क्लोज दे दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरे को लग रहा है कि ये ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ठीक है? और आज का क्लोज भी काफी अच्छा था, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वो ट्रेंड ट्रेड जो है ना, वो ये मतलब ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है? तो एक इसको भी अपन रिव्यू के लिए नजर में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये दो स्टॉक मैंने ऐड किया, एक स्टेरनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल, ये नाम देख लो आप, ठीक है? और दूसरा जो है वो गरवारे हाईटेक फिल्म्स। ये गरवारे हाईटेक फिल्म्स ना, और गाड़ी में लगा देना इसका वो ग्लास पे जो फिल्म, वो वाली कंपनी है, ठीक है? तो ये बात हो गई इसकी, और अभी कुछ बात कर लेंगे स्टॉक्स की आज के जो परफॉर्मर्स है। तो जैसे आज के परफॉर्मेंस में है बलरामपुर चीनी, केईसी इंटरनेशनल, और आज बीएससी बीएससी ने बॉटम बॉटम नहीं बोल सकते, पर हाँ अच्छा खासा आज मूवमेंट दिया हुआ है। तो वो टॉप परफॉर्मर में आया हुआ है, जो एनएससी 500 का अपना जो लिस्ट है वहां पे। और एनएलसी इंडिया, ये नेवल लिग्नाइट करके जो कंपनी है, वो गवर्नमेंट का कंपनी है, कोल का कंपनी है। और लूजर्स में बात करेंगे तो लूजर्स में कल देखो ये यही हो रहा है। ये इंडिजन कल अपने टॉप परफॉर्मर में था, 14% अप था, आज 10% डाउन है, बराबर? तो मार्केट नहीं है आपके वो फेवर में कि आप यहाँ पे ट्रेड लो, और बिना सोचे समझे ट्रेड लो और उसको छोड़ दो, क्योंकि आपको यहाँ पे एसएल नहीं लगाओगे ना, तो आपका अच्छा खासा पैसा यहाँ से जा सकता है। तो आपको यहाँ पे जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है ना, वहीं पे ट्रेड लेना है, बाकी कोई ट्रेड को हाथ नहीं लगाना। और ये देखो फर्स्ट सॉल्यूशन, भारतीय हेक्सा और एल एन टी टेक्नोलॉजी, ये सब आज के लूजर्स में है। और 52 वीक हाई में जैसे कोटक की बात किया था, तो कोटक बैंक ऑलरेडी आ चुका है, और ये वेल्सपन कॉर्पोरेशन भी ऑल टाइम नहीं, 52 वीक हाई में है, और हो सकता है शायद ऑल टाइम हाई में भी हो, क्योंकि ये प्राइस मेरे को लगता है नजीक है ऑल टाइम हाई के। और उसके बाद बात करेंगे तो आनंद राठी जो 52 ग्लो में है वो, और जेबी केमिकल, एलटीआई माइंट्री, और ये स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस तो रोज आ ही रहा है। और हाँ देखो ये ऑल टाइम हाई में आ गया, तो अपने को इसको वो वेल्सपन कॉर्प को ऐड करेंगे, और कल इसके बारे में जरूर बात करेंगे, ठीक है? इसका चार्ट वगैरह भी समझेंगे, और उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो ये एक स्टॉक अपने को ध्यान में और रखना पड़ेगा। तो ये हो गई बात जो ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स की। और आज के निफ्टी की बात करनी थी। निफ्टी की बात ये है, एक तो देखो ये मैंने सबसे पहला तो जो लिस्ट अपना जो ये कैंडल होती है ना जो 9 25 20 25 वाली, उससे मैंने 350 पॉइंट ऊपर 350 पॉइंट नीचे, तो ये मैंने मार्क कर दिया है लेवल, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो कॉल बनेगा वो बनेगा 22,850 का, और पुट जो बनेगा वो बनेगा 22,150 का, ठीक है? तो आज से मैंने ये भी एक नया स्टार्ट किया कि आज जो ये टाइम पे मतलब 920 925 के अराउंड जो उसका प्रीमियम चल रहा है ना, मैं वो भी शेयर कर रहा हूँ, और एंड ऑफ द डे क्या प्रीमियम हो रहा है वो भी शेयर करूंगा, ठीक है? तो ये भी करूंगा, 2 मिनट की बात है बस। और आज का जरा देखो तो आज कंप्लीटली कंप्लीटली आज इसने एक आपको बोल सकते हो तो इसको वी बनाया, वी बोलो यू बोलो कुछ भी बोलो, पूरा ट्रेड रिवर्स हुआ, पूरा आज मार्केट ने पूरा रिवर्सल दिया है, ठीक है? आपको अगर ये प्राइस देखनी है ना, कितने प्राइस का मूवमेंट है वो देखो आप, आज का हाई से लेके यहाँ तक बॉटम तक 249 पॉइंट्स का उसने पहले तो नीचे लो बनाया, और उसके बाद कितना पॉइंट का रिवर्स दिया, 163 163 165 पॉइंट पकड़ के चलो, उतना पॉइंट का उसने रिवर्सल दिया। तो आज निफ्टी ऐसे मूड में था कि जैसे वैसे डायरेक्शनल लेस ही है, मार्केट में कुछ है नहीं। कल का देखो यहाँ पे, कल पूरा एक कंटिन्यूस ऊपर की डायरेक्शन में, आज कंटिन्यूस नीचे की डायरेक्शन में, और फिर एंड ऑफ द डे वापस उसने मतलब जाते जाते वापस कवर कर दिया। तो मार्केट देखा जाए तो ज्यादा जो उसका ओपनिंग था ना, उससे थोड़ा सा ही नीचे रहा हुआ है। तो यही मार्केट का हाल है, और मार्केट में यही चल रहा है कितने दिनों से, ठीक है? तो आज इसमें देखो जैसे जो ये स्ट्रेडल बेचने वाले हैं ना, वो आज फंसे होंगे, क्योंकि सबसे पहला तो उनका पुट हिट हुआ, और बाद में हो सकता है कि कॉल हिट हुआ हो ना हुआ, क्योंकि टाइम हो गया था और कल एक्सपायरी है, तो डीके हुआ होगा तो बच गए होंगे, हो सकता है, पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से।
और कुछ बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। और सबसे पहले तो हाँ, ये जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 22,150 की आपकी पुट थी, तो आपने जब वो बेचा हुआ था तब बेचा था 13.75 में, ठीक है। 13.75 में आपने सेल किया है क्योंकि आपने स्ट्रेंगल सेल किया हुआ है, ठीक है। और आपने जो एंड ऑफ द डे उसको कवर किया, कितने पे किया, ₹6 पे। बेचा था कितने पे, 13.75, और कवर किया ₹6 मोर, ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 6 साढ़े 6 रुपये आपको यहाँ पे मिल गए होते हैं। और कॉल की बात करें तो 22,850 का कॉल ₹4.35 था, और एंड ऑफ द डे वो ₹2, मतलब यहाँ पे भी आपको दो ढाई रुपया मिल गया। पर यहाँ से बात करने के लिए बता रहा हूँ, अभी प्रीमियम बहुत कम चल रहे हैं। बाकी यहाँ पे ये ₹4 वाली कॉल बेचने का कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो अगर इसको अगर ट्रेड लेना होता तो ये ट्रेड नहीं लेने थे। ₹10 के नीचे का प्रीमियम है, नहीं करना है, ट्रेड ही नहीं करना है, ठीक है। अगर स्ट्रेंगल बेच रहे हो, भले 350 पॉइंट ऊपर का स्ट्रेंगल बेच रहे हो, पर ₹10 तो प्रीमियम चाहिए, ठीक है। ₹10 के नीचे का प्रीमियम है तो काम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो ये बात हो गई। और आज के कुछ ऑर्डर्स की बात करेंगे तो ये सियाराम रिसाइकल है, इनको एक दुबई बेस्ड कोई कंपनी है, उनसे ऑर्डर मिला हुआ है 5.5 करोड़ का, 5.30 करोड़ का। और उसके बाद बात करेंगे SML इसूजू, ये अपना गाड़ियां बनाने वाली कंपनी, गाड़ियां नहीं बनाती है, आप बोल सकते हो ये जो ट्रैवलर जैसी गाड़ी होती है ना, वैसी गाड़ियां बनाती है। तो डिफेंस में होती है, फिर पुलिस में होती है, ये सब वैन वगैरह वैन बनाती है। तो इनको एक इंडियन एयरफोर्स की ओर से ये 114 ये जो वैन है वो परचेज करने का ऑर्डर दिया हुआ है, मिला हुआ है। और उसका वैल्यू है करीब करीब 24.71 करोड़, मतलब मान के चलो 25 करोड़। और एक ये है प्रीमियर एक्सप्लोसिव, इनको एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला हुआ है। और आप जानते हो कि ये कंपनीज अपने क्लाइंट के नाम डिस्क्लोज नहीं करती, ठीक है। तो इनको एक ऑर्डर मिला हुआ है जिसकी वैल्यू है 22 करोड़ कर, मान 21.5 करोड़ मान के चलो। और आजाद इंजीनियरिंग ने अपना एक एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का आज ओपनिंग किया, मतलब इनोग्रेट किया। और ये काम सिर्फ और सिर्फ मित्सुबिशी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्री नाम की जो कंपनी है उसके लिए ही करेगी। शायद मेरे को लगता है ये एसी वाली है। और दो प्रोडक्ट लॉन्च है, तो एक एल्कम है और एक ग्लेन मार्क फार्मा। और इन दोनों ने एक सेम 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 जेनरिक ड्रग है वो उन्होंने लॉन्च किया हुआ है। तो ये मान आप नाम जो भी समझना समझ लो, और जो भी यूज है वो पता नहीं मुझे, पर हाँ इन दोनों ने एक ही सेम ड्रग लॉन्च किया हुआ है, और ये जेनरिक ड्रग है, ठीक है। तो ये बात हो गई आज की। अभी कल देखेंगे, कल बात करेंगे, और कल का मार्केट का क्या हाल चाल है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।